आज हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली ए टाइप ऑफ द डिवाइस जो कि आपको दैट कैन आइदर बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ द एमीटर। एमीटर का मतलब क्या है? एम्पियर मीटर, जो सप्लाई ऑफ करंट को मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर वोल्टेज मीटर, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के ड्रॉबैक या लिमिटेशंस आप समझ सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में आप देखेंगे इट इज ए वेरी लो रेंज टाइप ऑफ द डिवाइस। इसकी यदि आप रेंज देखेंगे बहुत कम होती है, लगभग 1 मिली एम्पियर सप्लाई ऑफ द करंट को ये मेजर कर सकता है। सबसे पहली ड्रॉबैक इसकी ये है। द सेकेंड यदि आप देखेंगे, इट विल इफ द सप्लाई बिकम्स हायर टू ए सर्टेन वैल्यू, यदि सप्लाई ऑफ द करंट एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होती है, देन इट्स कॉइल में डैमेज बाय द हीटिंग इफेक्ट से उसकी जो कॉइल है दैट हैज बीन डैमेज, वो डैमेज हो सकती है। और दूसरा, यदि आप इसमें देखेंगे, लेट अस सपोज हियर इट इज ए रेजिस्टेंस वायर, एक आपकी रेजिस्टेंस वायर है दैट इज कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ए सप्लाई ऑफ ए बैटरी, जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब ये आपका की है, की को आपने ऑन किया, इसमें सप्लाई ऑफ करंट इसमें कैरी कर रही है। तो जब इसमें सप्लाई ऑफ करंट कैरी कर रही है तो किसी इंस्टेंट इसमें सप्लाई कितनी होगी? आई इक्वल्स टू ई बाई आर। लेकिन जैसे ही हमने इसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर आप यदि इसे एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे कहाँ कनेक्ट करोगे? इसके सीरीज में। क्योंकि यदि आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएंगे? करंट के दो पाथ हो जाएंगे। यदि आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये आपकी रेजिस्टेंस वायर है और गैल्वेनोमीटर आपने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एंड इट इज कनेक्टेड बाय मीन ऑफ सप्लाई ऑफ बैटरी, और ये आपकी यहाँ से की आपने इसे ऑन किया, यहाँ से सप्लाई जा रही है, तो यहाँ से दो ब्रांचिंग हो गई, एक यहाँ एक यहाँ। तो सप्लाई ऑफ द करंट विल डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, तो करंट की सप्लाई 2 ब्रांच में बढ़ जाएगी, जिससे कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट सप्लाई आप मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा? सीरीज में गैल्वेनोमीटर को। तो जब आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? आर प्लस जी। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? आर प्लस जी, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। इसलिए जो करंट सप्लाई इसमें होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? पहले आपकी कितनी थी? ई बाई आर, और जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो क्या कितनी हो जाएगी? ई अपॉन आर प्लस जी। इसका मतलब क्या हो गया आपका? आर प्लस जी, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है। और जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है देन द सप्लाई ऑफ द करंट विल बी लेसर। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब क्या है? आई डैश विल बी लेस देन आई। तो इसका मतलब इसमें एक एरर आ गया है। दूसरा हमने इसमें ड्रॉबैक बताया इसकी रेंज का। यदि आप देखेंगे, इट कैन ओनली मेजर अप टू 1 मिली एम्पियर करंट सप्लाई, दैट्स वाइज आप देखेंगे इसकी रेंज इज वेरी लिमिटेड। एक बहुत ही सर्टेन एक्सपेरिमेंट तक आप इसको अप्लाई कर पाते हैं। जहाँ पर आपको हायर सप्लाई ऑफ द करंट को मेजर करना होता है वहाँ पर यह सुटेबल नहीं हो पाएगी। थर्ड इज इट में डैमेज। यदि करंट की सप्लाई हायर आती है देन व्हाट वुड हैपन? क्या हो सकता है? या तो ये आपका पॉइंटर स्टॉपर से जाके टूट जाएगा, टकरा के टूट जाएगा, आइदर वो मेल्ट हो सकता है बाय द हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो क्या चेंज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या किया है, अब हमने थोड़ा करेक्शन किया है इसमें। क्या करेक्शन किया है हमने? ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, इसके पैरेलल में हमने लो रेजिस्टेंस वायर एक कनेक्ट कर दिया जिसको शंट भी बोलते हैं। सपोज इट इज एस। यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही थी आई, यहाँ पर क्या हो गया? ब्रांचिंग एक जंक्शन बन गया, जंक्शन से दो सप्लाई चली गई आपकी, एक गैल्वेनोमीटर में जो कि यहाँ होगी आपकी आई जी, एक इस रेजिस्टेंस वायर में जो कि शंट है आपका। इसमें मान लीजिएगा सप्लाई कितनी है, यदि ये आई है
और आई जी सप्लाई इधर चली गई तो नीचे कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, और सपोज इट इज इस वायर से जा रही तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं आई एस। अब देखिएगा अब होगा क्या, अब जब ये सप्लाई जा रही है तो बेसिकली होगा क्या, गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया कि 0 to 1 मिली एम्पियर तक इससे करंट सप्लाई को मेजर कर सकता है। तो ये इसका मैक्सिमम, सपोज ये इसकी मैक्सिमम रीडिंग का स्केल है, पॉइंटर यहाँ तक आ जाता है मैक्सिमम रीडिंग पे सपोज। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी है, और ये कैसा है आपका लो रेजिस्टेंस की वायर, आपकी लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, अब हमने क्या करा है, सपोज वी आर गिविंग द 1 एम्पियर सप्लाई इनिशियली, हमने 1 एम्पियर सप्लाई इनिशियली इसको दी सर्किट को, और ये क्या है आपका जंक्शन। अब जंक्शन से हमने क्या बना, इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ द सप्लाई विल पास थ्रू द शंट वायर। इसमें से अभी भी आपकी उतनी ही सप्लाई जाए जितनी ये मैक्सिममली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और मैक्सिमम कितनी सप्लाई कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, 1 मिली एम्पियर। कहने का मतलब इसका डिफ्लेक्शन अभी भी मैक्सिमम वही आएगा, और जो बचा हुआ है 1 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर घटा दीजिए आप, वो रेस्ट सप्लाई विल कैरी थ्रू द शंट वायर। चूंकि इसका रेजिस्टेंस लो है तो मैक्सिमम सप्लाई कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। जब मैक्सिमम सप्लाई यहाँ से जाएगी तो ये डैमेज होने से बच जाएगा, लेकिन फाइनली सर्किट में आपको आई सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, वही जो यहाँ से कैरी कर रही थी। आई जी यहाँ से ट्रांसफर होगी और रेस्ट सप्लाई ऑफ द करंट यहाँ से ट्रांसफर होगी, और दोनों का समेशन इस जंक्शन पे होकर द आई सप्लाई विल कैरी फॉरवर्ड फाइनली। तो इससे आपको क्या क्या फायदा हो गए, इससे आपको सबसे पहला फायदा तो ये हो गया है, ब्रांचिंग करने से लो रेजिस्टेंस वायर से, लो रेजिस्टेंस वायर की ब्रांचिंग करने से जो बेसिक बेनिफिट इससे हुआ है वो ये हुआ है कि आपने रेंज बढ़ा दी। रेंज अभी कहाँ तक मेजर कर रहा है, 1 एम्पियर तक, कहाँ तक मेजर कर रहा है, 1 एम्पियर तक। और हमें क्या बेनिफिट हो गया, एक तो इसकी रेंज बढ़ गई, दूसरा ये डैमेज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ये मैक्सिममली सप्लाई को कैरी फॉरवर्ड करा सकता है, अपने में से ले जा सकता है, उतनी ही सप्लाई हम यहाँ से भेज रहे हैं, और रेस्ट जो है हम शंट के थ्रू यहाँ से कैरी करके आगे की ओर कैरी करा रहे हैं। तो इसका मतलब जो सप्लाई यहाँ से जानी थी इनिशियली, और बाद में आफ्टर द शंटिंग यू विल सी वही सप्लाई अभी भी इसमें से जा रही है, तो इसका मतलब ये डैमेज भी नहीं होगी इसकी वायर। एंड द थर्ड इज हीटिंग इफेक्ट से इसका पॉइंटर भी नहीं, या इसका डिफ्लेक्शन से इसका पॉइंटर भी नहीं टूटेगा, और हीटिंग इफेक्ट से डैमेज भी नहीं होगी, और इसकी रेंज भी बढ़ गई। ये तीनों ड्रॉबैक हमने खत्म कर दिए इसके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लूप। किरचॉफ वोल्टेज लूप क्या कहता है आपका, इधर जितनी आपकी सप्लाई ऑफ करंट जा रही है इनटू इट्स रेजिस्टेंस, मतलब आई जी इंटू जी इक्वल्स टू जितनी सप्लाई ऑफ करंट इसमें जा रही है आई एस, और इनटू इट्स रेजिस्टेंस एस, दैट विल बी द सेम। क्योंकि पैरेलल में क्या हो गया, वोल्टेज सेम होंगी, तो जितनी वोल्टेज इधर है उतनी वोल्टेज इधर से जाएगी, और वोल्टेज क्या होती है आई इंटू आर, और आई क्या है करंट सप्लाई, इधर से करंट सप्लाई कितनी जा रही है ये, और इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, तो ये हो गया आपका वोल्टेज यहाँ की। और ऐसे ही आप यू कैन आल्सो कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द लोअर सर्किट, यहाँ की आप देखेंगे तो क्या होगा, द सप्लाई ऑफ द करंट कितनी यहाँ से पास आउट कर रही है आई एस, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स, हमें क्या करना है आई और आर की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे आई की, तो सप्लाई ऑफ द करंट इज आई एस, हियर इट इज, एंड द रेजिस्टेंस इन द वायर बिकम्स एस, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आई जी अपॉन आई एस, ये कितना हो गया आपका एस बाई जी। अब इसमें 1 ऐड कर दो दोनों साइड में, 1 इधर ऐड कर दो, 1 इधर ऐड कर दो, तो व्हाट विल फाइंड, क्या होगा रिजल्ट आपका आई जी प्लस आई एस अपॉन आई एस, और यहाँ क्या होगा आपका एस प्लस जी अपॉन जी। और ये क्या है आपकी टोटल सप्लाई ऑफ द करंट, क्योंकि ये कहाँ से जा रही है गैल्वेनोमीटर से, और ये कहाँ से जा रही है शंट से आई एस, तो ये टोटल सप्लाई ऑफ द करंट यहाँ जंक्शन पे आके जो मिलेगी, तो दैट विल बी आई बाय द जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है, जितनी इनकमिंग करंट है उस पूरे का समेशन आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, तो यहाँ हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं आई, और ये क्या हो गया आपका आई एस,
and that is S plus G by G, and that is also defined by N. एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है रेंज का। नाउ अभी आप शंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये शंट भी आप इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछने लगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द शंट, तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे S प्लस G इक्वल्स टू NS, तो S इधर ले आइए, इट बिकम्स 1, या इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द G becomes what? S will be the common, here it is n minus 1. Then what should be the S? S will be the G upon n minus 1. ये आपका शंट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसका निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं, पैरेलल ऑर्डर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? G S upon G plus S. That will be the equivalent or equivalent, ये आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमें क्या कन्वर्जन करना है गैल्वेनोमीटर का इनटू वोल्टमीटर। यदि आप वोल्टमीटर में इसे कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिएगा, पहले लेट्स सपोज इट इज द रेजिस्टेंस वायर, एक आपकी रेजिस्टेंस वायर है। इस रेजिस्टेंस वायर में आप चूंकि कन्वर्जन किस में करना है? वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल टू द गिवन रेजिस्टेंस वायर, क्योंकि वोल्टेज आपकी कांस्टेंट कब रहेगी? व्हेन द कनेक्शन विल बी द पैरेलल, तभी इनके एंड के बीच की वोल्टेज और इन दोनों के एंड के बीच की वोल्टेज दैट विल बी द सेम। तो दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू द गिवन रेजिस्टेंस वायर। गिवन रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ड्रॉबैक है। यहाँ क्या ड्रॉबैक है? आपने की ऑन करी, ऑन करने पर क्या हुआ, ऐसे सप्लाई यहाँ कैरी कर रही है, तो यहाँ पे दो जंक्शन बन गए, IG यहाँ जा रही है, IR सप्लाई यहाँ जा रही है। तो उससे क्या होगा? देयर आर द टू डिफरेंट सप्लाई, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। चूंकि वोल्टेज क्या हो गई, आपका डिवीजन हो गया, वोल्टेज डिवीजन होने की वजह से यू कैन नॉट फाइंड आउट द एक्चुअल वोल्टेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाई रेजिस्टेंस वायर, मान लीजिएगा शंटिंग जो आप करना चाह रहे हैं, तो शंटिंग करने के लिए आपने क्या कर दिया? एक हाई रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी। जब आप यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, लेट सपोज यहाँ से सप्लाई जा रही है आपकी I एम्पेयर की। जब यहाँ से I एम्पेयर सप्लाई जा रही है और ये आपकी बैटरी है, यहीं से बात करते हैं, देखिएगा, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द ओवरऑल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस विल बी द G प्लस S। और ये रेजिस्टेंस हमने कैसे रखा है आपका? हाई रेजिस्टेंस वायर। हाई रेजिस्टेंस वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा? देयर इज ए ड्रॉप